खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिज़वान ज़हीर में। मैं हूँ आपका दोस्त और रहनुमा रिज़वान ज़हीर। आज मैं आप सबों के लिए मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेगुलर मोड से एडमिशन सेशन 2018-19 के मौजू पे लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम वीडियो लेकर आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं नए सेशन में होने वाले तमाम कोर्सेज़ के बारे में तफसील से चर्चा करूंगा कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या से, फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, साथ ही साथ एडमिशन का प्रोसेस क्या है, हमें किन स्टेप से गुजरना होगा, रजिस्ट्रेशन फ़ीस या एग्ज़ाम फ़ी क्या होंगे, एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल क्या है, यानी कौन से पेपर के एंट्रेंस टेस्ट कब कहाँ लिए जाएंगे और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, साथ ही साथ मानू में किन्हें रिज़र्वेशन दिया जाता है और किन्हें रिज़र्वेशन नहीं मिलता है, और किस तरह के रिज़र्वेशन अवेलेबल है और किन लोगों को स्पेशल वेटेज दिया जाता है। और उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन से कोर्स में आपको कितनी फ़ीस देने होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मानू से रिलेटेड सभी नोटिस मिलती रही। और मेरा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ चल रहा है उस सीरीज़ को आप देखकर अपने इम्तिहान में अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल करके मानू में एडमिशन का जो आपने ख्वाब देखा है उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। यानी मानू ने अपने जो डिटेल्स के साथ प्रोस्पेक्टस जारी कर दिए हैं और उसमें हम डिटेल्स क्या है, सबसे पहली चीज़ हम यहाँ जानते हैं 24 तारीख को एडमिशन का नोटिफिकेशन निकला। यानी 24 तारीख को ये बताया गया कि हमारा एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा, जिसके बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो पूरी डिटेल से बता चुकी हैं कि कौन से कोर्सेज इंट्रेंस बेस्ड है, कौन से कोर्सेज मेरिट बेस्ड है और किन सेंटर्स, मानो कि कुल कितने सेंटर्स हैं, कि कौन कौन से सेंटर पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ ऑनलाइन फॉर्म के लास्ट डेट के बारे में। तो पीएचडी और इंट्रेंस बेस्ड जितने भी प्रोग्राम हैं उन सबों के लिए लास्ट डेट 1 मई है और फॉर्म अप्लाई का डेट 25 तारीख से था, जो कि शुरू हो चुका है। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके मानू के ऑफिशियल साइट पे जाकर के फॉर्म के अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप यहाँ स्क्रीन पर सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं, इंट्रेंस बेस्ड जितने भी कोर्स हैं और पीएचडी के लिए हैं उनके लास्ट डेट 1 मई है। और ऑल मेरिट बेस्ड जितने भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पर होते हैं उन सबों के लिए अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 जून है। और उसी तरह पार्ट टाइम्स प्रोग्राम्स कई सारे मानू रिकॉग्नाइज करती हैं, उन सबों के लिए लास्ट डेट 9 अगस्त है। आगे बढ़ते हैं, हम अगली चीज़ की तरफ देखते हैं कि हमें एडमिशन में क्या क्या प्रोसेस हैं। प्रोसेस में आपको इस बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस आएगा, दूसरा स्टेप है, वो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट के बाद उसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आप चेक करेंगे। रिज़ल्ट चेक करने के बाद आपको एक तारीख बताया जाएगा, यानी बुलाया जाएगा सेंटर्स पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि चौथा स्टेप होगा। यानी जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम एंट्रेंस टेस्ट देंगे उनमें जिनका सबसे बेस्ट और अच्छा रैंक होगा उन्हें सबसे पहले बुलाया जाएगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। और उसके बाद फिर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे तो जस्ट उसके बाद आपका एडमिशन फाइनल हो जाएगा। यानी आप एडमिशन फाइनल हो जाने के बाद आप फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट कर देने के बाद आपको एक तारीख बताई जाएगी, इस तारीख को इस कॉलेज में आपने जहाँ भी एडमिशन लिया है वहाँ जाइए, रिपोर्टिंग कीजिए और अगले डेट से अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, अपनी कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आप प्रोसेस, मुझे उम्मीद है कि आप प्रोसेस जान गए होंगे। फॉर्म अप्लाई करना है, टेस्ट देना है, रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको फ़ी पेमेंट करने के साथ साथ रिपोर्टिंग कर देना है। हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला अब स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमारा फ़ीस कितना हमें देना होगा। हमें फॉर्म अप्लाई का फ़ीस तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है, फॉर्म अप्लाई के लिए जनरल कैंडिडेट यानी जनरल कैटेगरी के, जिसे अनरिज़र्व भी कहते हैं, उन्हें 550 रुपये फ़ी देने होंगे। और
जो मेरिट बेस्ड पर कोर्सेज होने वाले हैं उसके लिए जनरल कैटेगरी वालों को 350 रुपये देने होंगे। यानी एंट्रेंस बेस्ड के कोर्स पे आपको 550 रुपये और मेरिट बेस्ड कोर्सेज सभी कोर्सेज के लिए 350 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा SC ST PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर या वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज के लिए सिर्फ 350 रुपये देने हैं और मेरिट बेस्ड कोर्सेज के लिए 250 रुपये जमा करने होंगे। अगर आप फॉरेन स्टूडेंट्स हैं यानी आउट ऑफ इंडिया के रहने वाले हैं, बाहरी हैं, तो आपको 2500 रुपये एडमिशन फ़ीस देनी होंगी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल, पहले तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, उसके बाद फॉर्म अप्लाई के लिए फ़ीस बता दी। फ़ीस के बाद अब हम बताते हैं कि आपको एंट्रेंस टेस्ट कब देना होगा। तो यहाँ आप स्क्रीन पर कोर्सेज के नेम देख रहे हैं, आप इससे पता कर सकते हैं आपको जिसमें आपने जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, जिन कोर्स के लिए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक स्पेशल कर दूँ किस चीज़ के लिए, DLED के लिए। जो भी एजुकेशन से है मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। DLED का 28 मई को एग्ज़ाम होगा। यहाँ एक और चीज़, FNON और ANON दोनों जगह, FNON जिसका मीन्स होता है फॉर नन और AN मीन्स आफ्टर नन, यानी फर्स्ट सिटिंग वाले में फर्स्ट हाफ में जो एग्ज़ाम होगा वहाँ FN लिखा है। तो DLED का एग्ज़ाम 28 मई को फर्स्ट हाफ में है। उसी तरह MED का एग्ज़ाम 28 मई को ही आफ्टरनून में है, यानी सेकेंड हाफ में है। और इसके बाद हम आते हैं BEd की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए एग्ज़ाम डेट रखा गया है 29 मई 2019 को, और ये भी फॉर नन ही है, यानी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वाला एग्ज़ाम। तो BEd का एग्ज़ाम 29 मई को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बाद होगा। एक और चीज़ हम आपको बताते चलें कि एग्ज़ाम्स के सेंटर्स कहाँ कहाँ बनाए गए हैं। आपको जितने भी एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज हैं उनकी सेंटर्स, तो उनके सेंटर्स में मैं यहाँ पे नाम आपको बता देता हूँ। आसनसोल, औरंगाबाद, आजमगढ़ UP, बेंगलोर, भोपाल, बीदर, कटक, दरभंगा, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कडप्पा, किशनगंज, लखनऊ, पटना, संभल और श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आपने इन कोर्सेज़ के इन एग्ज़ाम सेंटर्स को देख लिया। आप फॉर्म अप्लाई करते समय इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे जहां आपको एग्ज़ाम देना है। वैसे आपसे ऑप्शंस तो एक से ज़्यादा भी पूछे जाएंगे, लेकिन ज़्यादा उम्मीद यही रहती है कि आपने जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है वही आपको सेंटर दिया जाएगा। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि कौन से कोर्सेज़ के लिए कितनी सीटें हैं। आप प्रोस्पेक्टस में पूरी डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे आपको DLED, BEd और MEd की सीटों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले DLED कोर्स है, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री के पूरे 100 सीट्स हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED के 100 सीट हैं। और उसके लिए आपको क्राइटेरिया की क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपने उर्दू 10th 12th या 10th लेवल पर या 10+2 12th लेवल पर उर्दू एज ए सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, यानी आपको उर्दू की नॉलेज हो, सर्टिफिकेट नॉलेज हो। और दूसरी चीज़, क्या आपने अपने एग्ज़ाम्स में कम से कम 50% मार्क्स लाए हों। बस यही 2 क्राइटेरिया है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि DLED जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही अवेलेबल है। वैसे मानो कि पूरे इंडिया में 7 स्टेट्स में अपने सेंटर्स हैं, सैटेलाइट सेंटर्स, लेकिन DLED का जो कोर्स है वो केवल हैदराबाद में ही, यानी हेडक्वार्टर में ही है। तो मैं अब इसके बाद आपको BEd कोर्स के सेंटर्स के बारे में बताता चलूँ कि BEd के कुल 9 सेंटर्स हैं, यानी पूरे ऑल इंडिया में 9 सेंटर्स हैं BEd के, जिनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। 2 कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है जहाँ 50 सीटें हैं, और सेकेंड कैटेगरी है जहाँ 100 सीट्स हैं। तो 100 सीट कहाँ कहाँ हैं हम जान लेते हैं। हैदराबाद में पूरे 100 सीट्स हैं, यानी मानू का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद, वहाँ 100 सीटें हैं। दूसरा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहाँ भी 100 सीटें हैं। तीसरा दरभंगा में भी 100 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन दरभंगा, और उसके बाद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है। MP में भोपाल शहर है,
वहीं कॉलेज है, वहाँ भी 100 सीटें हैं। उसके बाद आसनसोल जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ भी बीएड के कुल 100 सीटें हैं। तो आपने उन 5 सेंटर्स के नाम जान लिए जहाँ पे बीएड के 100 सीटें हैं। अब आगे मैं आपको नीचे ऐसे 4 नाम बता रहा हूँ। संभल यानी उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, बीदर कर्नाटका और नूह जो कि हरियाणा में पड़ता है। इन चारों सेंटर्स पर बीएड के 50-50 सीटें हैं। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बीएड के लिए आपको क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी। अगर आप मानो से बीएड करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे उर्दू में अहलियत या फिर हिंदी में योग्यता कहें। सबसे फर्स्ट चीज़ है उर्दू एज ए लैंग्वेज और सब्जेक्ट एट 10th या 10+12 लेवल। आपने उर्दू मैट्रिक या इंटर लेवल पर पढ़ी हो। दूसरी चीज़ कि आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट में 50% मार्क्स हो, जो कि बीए, बीएससी, बीएससी होम साइंस वगैरह के बीकॉम किसी में भी हो सकते हैं। या फिर अगर आप बीए, बीएससी यानी कॉमन ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं किया है, बल्कि आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, साइंस या मैथमेटिक्स में किया है, तो आपके लिए क्राइटेरिया 50 ना हो के 55% हो जाएगा। आपको 55% सब मार्क्स होने चाहिए। तो एलिजिबिलिटी समझ लिए। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं एलिजिबिलिटी के बाद कितनी सीटें हैं, यानी बीएड की मानों में कुल कितनी सीटें हैं। तो बीएड के लिए यहाँ परसेंटेज में दिया जा रहा है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। क्या है, बीएड के लिए जो सीटें हैं मैथमेटिक्स के लिए 20%, यानी ऐसे सेंटर्स पर जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ मैथमेटिक्स के 20, और ऐसे सेंटर्स जहाँ 50 सीटें हैं वहाँ मैथमेटिक्स के 10 हो जाएंगे। इसी तरह फिजिकल साइंस उसके 15% सीट हैं, बायोलॉजिकल साइंस के 25% सीटें हैं, और सोशल स्टडीज़ के 30% सब्जेक्ट सीटें हैं। यानी 30% को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जहाँ 100 सीटें हैं, जैसे हैदराबाद, दरभंगा, आसनसोल और भोपाल, इन जगहों पे सोशल स्टडीज़ के 30 स्टूडेंट दाखिला लेंगे, और जहाँ 50 सीटें हैं वहाँ सोशल स्टडीज़ के 15 स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे। और उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं उर्दू की 10 सीटें हैं। जहाँ 100 सीटें हैं वहाँ 10 सीटें, और जहाँ 50 सीटें हैं जिस सेंटर्स पर, वहाँ उर्दू की बस 5 सीटें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सेंटर्स के बारे में समझ गए होंगे कि किस सेंटर्स पर कौन से सब्जेक्ट की कितनी सीटें हैं। एक और चीज़ इन्होंने लिखा है नोट में कि ऐसे किसी सेंटर्स पर अगर कोई एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स नहीं पहुंचते हैं, वहाँ उस सेंटर्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, तो उस सीट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, और फिर दूसरे सब्जेक्ट वाले को उस पर एडमिशन दिलाया जाएगा। चलिए, तो आप सेंटर्स, सीटें और एलिजिबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे एमएड के बारे में। इससे पहले मैंने डीएलएड और बीएड आप जान चुके हैं। अब एमएड के बारे में हम जानते हैं कि एमएड में क्या क्या है, एमएड कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो एमएड के लिए बस 4 सेंटर्स है, हैदराबाद, श्रीनगर, दरभंगा और भोपाल, और चारों सेंटर्स पर सिर्फ और सिर्फ एमएड की 50-50 ही सीटें हैं। उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी भी वही है कि आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन पे उर्दू पढ़ा हो, साथ ही साथ आपके बीएड में 50% मार्क्स आए हों, बस इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि रिजर्वेशन क्या है, मानों में किन्हें कितनी रिजर्वेशन दी जाती है या देती हैं। तो उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो नॉर्म्स है यूजीसी के थ्रू, जो पूरे इंडिया के सभी यूनिवर्सिटीज़ में फॉलो किया जाता है, वही स्कीम्स मानू भी फॉलो करती है। लेकिन मानू में एक चीज़ स्पेशल, वो क्या है, SC ST के लिए तो सभी बराबर हैं, लेकिन वुमेन स्टूडेंट का 30% सीट यहाँ आप देख रहे हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी वुमेन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट दिलाता है। यानी मानू में जितनी सीटें हैं उनमें से 33% वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मानू में किस सब्जेक्ट के लिए, यानी कौन कोर्सेज में कुल कितनी फ़ीस लगती हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ बीएड के बारे में। बीएड अगर आप मेन कैंडिडेट हैं,
यानी फीमेल नहीं है तो आपको एक सेमेस्टर की बीएड के लिए पूरे 5200 रुपये देने होंगे। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं यानी लेडीज़ हैं या महिला हैं तो आपको एक सेमेस्टर के लिए केवल सिर्फ और सिर्फ 1150 रुपये ही अदा करने होंगे। और इस कोर्स में एक और चीज़ आप जान लें कि अगर आप हेड क्वार्टर सेलेक्ट कर रहे हैं तब ये फीस है, यानी हैदराबाद अगर आप सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं बीएड या एमएड के लिए तो आपको ये फ़ी अदा करनी होगी। जनरल के लिए यानी जनरल सभी मेल के लिए 5200 रुपये और फीमेल के लिए 1150 रुपये। लेकिन अगर आप हेड क्वार्टर से नहीं बल्कि किसी अदर सैटेलाइट कैंपस में अपना सीट सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ आपकी फ़ी में इससे कुछ छूट मिलेगी और मैं उसे भी आगे बता रहा हूँ जी। यहाँ देखिए बीएड एंड एमएड ये अदर सैटेलाइट कैंपस का है, क्या सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये, सॉरी सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये, यानी 200 रुपये की छूट है अगर आप हेड क्वार्टर से अलग है। उसी तरह 950 ही रुपये देने होंगे अगर आप खातीन हैं यानी महिला या लेडीज़ हैं। बाकी ये बीच में चार्जेस कौन से कोर्स के कितने हैं वो आप देख सकते हैं। चलिए तो फ़ी के बारे में पता चल गया कि जनरल मेल के लिए अगर आप हेड क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं तो 5200 रुपये देने होंगे और अगर हेड क्वार्टर से बाहर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपये देने होंगे। उसी तरह अगर आप खातीन हैं और हेड क्वार्टर सेलेक्ट करते हैं बीएड या एमएड के लिए तो आपको 1150 रुपये देने होंगे। या फिर अगर आप हेड क्वार्टर से अलग किसी दूसरे सेंटर को चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 950 रुपये ही देने होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी थी जानकारी के लिए, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं मानू के प्रीवियस ईयर में पूछे गए बीएड डीएलएड और एमएड में सभी क्वेश्चंस को वीडियो के शक्ल में हल करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप किसी तरह की कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। या फिर कोई ऐसी इम्पोर्टेंट जानकारी जो हमसे छूट गई हो तो वो मुझे याद दिलाएं, मैं उसे भी बताऊंगा। और आप सबकी तमाम जानकारियों के लिए मैं हरदम कोशा रहूँगा। चलिए तो आज हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।